टोंक में मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम, 12 दहशतगर्द हलाक। हमले को नाकाम बनाते हुए पाक फौज के 12 जवान शहीद, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का मुलाजिम भी शहीद। ISPR के मुताबिक 23 और 24 जुलाई के दरमियानी शब टोंक में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट का हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई के नतीजे में नाकाम बना दिया। हमलावरों ने फरार के दौरान बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं, बिलावल बुरा नहीं मानना, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमातों में सिर्फ नोक झोंक होनी चाहिए, तलखी नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मुखालिफिन की कांपें टांक रही हैं, कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए। आज़ाद कश्मीर का जज्बा बता रहा है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब, पीपल्स पार्टी पर नाम लिए बगैर तंज किया कि मेरी बातों से लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वोट चाहिए हो तो अपना नाम लेते हैं, काम करवाना हो तो कहते हैं कि वफाक करवाए। नून लीग के सिवा आज़ाद कश्मीर में किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। और नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है, उनके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के नून लीग पर जवाबी वार, कहा कि नवाज शरीफ साहिब ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। नवाज शरीफ सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़-ओ-मिज़ा का मौजू मत बनाएं। साबिक वज़ीर आज़म का ये रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मज़ाक़ खेज़ भी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, नशेबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शाहजमाल, समनाबाद टाउनशिप, डेविस रोड, हबीबुल्ला रोड और दीगर मुतादिद इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गुजरांवाला में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट, डस्का, पसरूर, गुजरात, हाफिजाबाद, कसूर और मुरीदके की अहम शाहराहें, गलियां और रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी जमा। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोह सुलेमान से आने वाले बरसाती रेलों ने कोट चट्ठा और तौंसा शरीफ में तबाही मचा दी। कई इलाकों में ज़मीनी राबते मुनक़ता, मकानात मुनहदिम। शदीद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। कोह सुलेमान में बरसाती नदी नालों में शदीद तुग़यानी, मुबारकी, अकबाई और दीगर मकामात से आने वाले सयाह फंस गए। पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिलें और सामान कंधों पर उठाकर नदी नाले पार करवाए। सयाहों की गाड़ियां और कीमती सामान भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिंध में मानसून बारिशों की पेशगोई, तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिक़ा इदारे हाई अलर्ट हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रेस्क्यू इदारों और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों को हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नैब मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरे अख्तियार नहीं रहा। अदालत उस्मा का बड़ा फैसला, तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने फैसला सुना दिया। आर्टिकल 175AF और नैब कानून के सेक्शन 32 का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात का दायरे अख्तियार बाकी नहीं रहा, फैसले का मतन। कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मलीर और केमाड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 भत्ताखोर मारे गए, 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हलाक और गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अब्दुल समद काठियावाड़ी ग्रोह से है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ग्रोह कारोबारी अफराद और बिल्डर्स से भत्ता वसूली और धमकियों में मुलविस था। अमन अमान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। हुकूमत सिंध पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म है। जदीद तरीन याफ्ता पुलिस फोर्स अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा, सिंध पुलिस की पहचान पेशवराना महारत और अवामी खिदमत होनी चाहिए। मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक ऐलान। मस्जिद अक्सा में इजरायली आबादकारों और इंतहा पसंद अनासर की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ
मजहबी तकद्दुस की पामाली हैं बल्कि पूरे खत्ते में कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद अक्सा की तारीखी, कानूनी और मजहबी हैसियत का हर सूरत एहतराम किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की एकतरफा तब्दीली नाकाबिल कबूल है। मुश्तरका एलामिये पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेफाक किया। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना तारीखी अमल होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से इसराइल का बतौर रियासत बाकायदा तस्लीम किया जाना मशरक़ वस्ती में देरपा क़याम अमन की मंजिल की तरफ एक बड़ा कदम होगा। बयान में कहा गया कि सऊदीया की इब्राहिम अकॉर्ड्स में शमूलियत हिस्टोरिकल शिफ्ट साबित होगी। तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ती मज़ाहमत मजीद जोर पकड़ने लगी। यफ्तर के बाद अब ज़ेबेक बदखशान में भी तालिबान मुखालिफ ग्रुप का मरबूत हमला। मुकामी ज़राए के मुताबिक तो खाना इलाके में तालिबान की चौकियों पर शदीद झड़पें जारी हैं। 15 तालिबान फौजी हलाक, मजीद इलाकों तक लड़ाई फैलने का खदशा। बदखशान में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी। बढ़ती दरारें मजीद वाज़ेह हो चुकी हैं। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। कॉकरोच जनता पार्टी ने इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं और सिर्फ पैसा बना रहे हैं। और पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। तकरीब ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में मुनक़िद हुई। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा।